हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज़ 10। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये पटवारी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसके क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी राजस्थान जीके और कंप्यूटर क्वेश्चन शामिल है दोस्तों। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट मान के चलिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात करना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ के जो पार्ट है 9 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास टेस्ट सीरीज़ 10। किसी शब्द की लंबाई की माप इकाई क्या होती है? तो दोस्तों बिट होती है। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? बिट होती है, जो कंप्यूटर में होती है दोस्तों। प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है दोस्तों डॉट पर इंच में मापा जाता है, DPI में, डॉट पर इंच, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी आउटपुट? कीबोर्ड नहीं है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सी छवि सीधे मुद्रित टेक्स्ट के लिए उपयोग की जा सकती है? OC ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। OMR की होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी होती है दोस्तों। तो निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सी छवि सीधे मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ लेती है? तो OCR दोस्तों, ऑप्शन 1 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, रेस का प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। HTTP इंटरनेट संबंधित है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा, वेब पेज के लिए HTML लैंग्वेज। आपको कर्सर के दाईं ओर वर्णों को हटाने में कौन सी कुंजी सक्षम बनाती है? तो दोस्तों डिलीट की के माध्यम से दाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए डिलीट की यूज़ की जाती है, ऑप्शन 3। फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बर्निंग कहा जाता है। फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को दोस्तों बर्निंग कहा जाता है। GBPS का अर्थ है, GBPS का अर्थ है तो दोस्तों इसका अर्थ है गीगाबिट्स प्रति सेकंड, गीगाबिट्स प्रति सेकंड, ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। गूगल और एप्पल सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है दोस्तों एक, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। मोजिला फायरफॉक्स एक गूगल क्रोम हुआ, सफारी हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ दोस्तों, ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। कुंजी पटल का उपयोग करके फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटा सकते हैं। ये रिसाइकिल बिन में भी उपलब्ध नहीं रहेगी। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों। एंड्रॉयड खालिस्तान का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम OS का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन 3। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों की मॉनिटर करता है, तो दोस्तों वह है ट्रैक चेंजेज इसका ध्यान रखता है। MS एक्सेल खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑफिशियल यूज़ ज़्यादा होता है दोस्तों, डाटाबेस बनता है इसके अंदर। DBMS का उदाहरण है। निम्न में से कौन से मान्य सर्च इंजन है? कौन से हैं दोस्तों मान्य सर्च इंजन? अभी बताए थे मैंने, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस। दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ये देखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मैं कमेंट में डाल दूंगा। एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन की सूची को देख सकते हैं ट्रांजिशन द्वारा एक स्लाइड पर अप्लाई की गई एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, ट्रांजिशन सेक्शन में आती है दोस्तों ये। निम्न में कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है?
तो दोस्तों भूटान। कौन सा ये पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? भूटान। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा की, कब की थी? 3 जून 1947 को की थी दोस्तों। कितने भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो दोस्तों 9 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेश में समुद्र तट आते हैं। ऑप्शन 4। अजंता गुफा के चित्र भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग के प्रमाण है। अजंता गुफा के चित्र भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग के प्रमाण है दोस्तों, बौद्ध धर्म के। लोकपाल का विचार लिया गया है। लोकपाल का विचार लिया गया है ब्रिटेन से। लोकपाल का विचार दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। रोहिंग्या मुसलमान किस देश के निवासी है? म्यांमार बर्मा के निवासी है रोहिंग्या मुसलमान। निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 3। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य संबंधित है? सरोद वादक है दोस्तों। अमजद अली खान सरोद वादक है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो दोस्तों यह है सीजियन ट्रांजिशन पर आधारित होती है। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? गैस में ध्वनि संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों? रुद्धोष्म एडियाबेटिक संपीड़न और विरलन होता है इसमें। ऑप्शन 1। कैंसर ट्यूमर की स्टेप कोशिकाओं को नष्ट करने वाले प्रोटीन को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों SFRP4 नाम क्या दिया गया है? SFRP4। ऑप्शन 4। सीडियम गुआजावा का देश का वैज्ञानिक नाम है अमरूद का। सीडियम गुआजावा देश का वैज्ञानिक नाम है अमरूद का। मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑफ रेडियो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है राजेश जैन ने। मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑल रेडियो नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजेश जैन ने। ऑप्शन 2। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1। जैव अकर्मणीय अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? जीवाणु द्वारा। ऑप्शन 1। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो जोधपुर। निम्न में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? जोधपुर में। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय से प्रकाशित करता है। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन ने। निम्न में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों में से होकर गुजरता है? निम्न में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों में से होकर गुजरता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 डिग्री एन अक्षांश, 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। डोलड्रम है। डोलड्रम क्या है दोस्तों? डोलड्रम भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल है। प्रशांत वायु और हल्की पवन है और अवस्थिति और विस्तार परिणाम दोनों में परिवर्तनशील है दोस्तों। ये भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल है, शांत वायु और हल्की पवन है, अवस्थिति और विस्तार यानी परिणाम दोनों में परिवर्तनशील है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जैन तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्ट नेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों कांगो जापरे नदी।
कांगो जापरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन दोस्तों 1950 ईस्वी में हुआ। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया दोस्तों। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, मतलब करंट में नरेंद्र मोदी है। अगस्त 2019 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है तो पीवी सिंधु है दोस्तों वो। सितंबर 2019 में भारतीय वायुसेना के नए चीफ कौन बने हैं? तो दोस्तों RKS भदौरिया। RKS भदौरिया 2019 सितंबर में भारतीय वायुसेना के नए चीफ बने हैं। वर्ष 2019 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? वर्ष 2019 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वो है नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2019 में विश्व बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO होने वाली प्रथम महिला है। कौन है दोस्तों? तो वो जाएगी अंशुला कांत। अंशुला कांत वर्ष 2019 में विश्व बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO होने वाली प्रथम महिला है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला है, जो कोटा जिले से संबंधित है, राजस्थान में। वर्ष 2019 का महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब अमेरिका ने किस टीम को हराकर जीता? वर्ष 2019 में महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब अमेरिका ने नीदरलैंड टीम को हराकर जीता है दोस्तों। ऑप्शन 3। जल मसौदा तैयार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जल मसौदा तैयार करने वाला प्रथम राज्य मेघालय है दोस्तों। 3 तलाक विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? 3 तलाक विधेयक लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को लागू किया गया। 25 जुलाई 2019 को लागू किया गया। ऑप्शन 1। वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेक थ्रू द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया है? तो दोस्तों बेल बचाओ अभियान। वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेक थ्रू द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया? बेल बचाओ। पॉक्सो कानून कितने वर्ष के व्यक्ति को बालक का दर्जा देता है? पॉक्सो कानून कितने वर्ष के व्यक्ति को बालक का दर्जा देता है दोस्तों? तो ये 18 वर्ष के व्यक्ति को बालक का दर्जा देता है। पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है, कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों से संबंधित है। बच्चों हर मतलब लड़के और लड़कियां तीसरी जाति के जो होते हैं उनके सबके लिए संबंधित है पॉक्सो एक्ट। तो महिला बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है इसकी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो ये पारित हुआ था वर्ष 2012 में दोस्तों। निम्न में से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो दोस्तों 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। राज्य सरकार द्वारा महिला हिंसा की रोकथाम हेतु चिराली सात सदा के लिए योजना कब शुरू की गई? चिराली सात सदा के लिए योजना कब शुरू की गई? 26 सितंबर 2017 को चिराली सात सदा योजना शुरू की गई। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को कहां से किया गया था? पानीपत हरियाणा से किया गया था दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961 को लागू किया गया था। 20 मई 1961 को देश में दहेज निरोधक अधिनियम लगाया गया। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो दोस्तों उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बनाया हुआ है, टोंक में दोस्तों। तो ये बिसलपुर बांध से बोझा सिंचाई परियोजना निकाली जा रही है दोस्तों। इससे बोझा सिंचित क्षेत्र है बिसलपुर बांध का। पेयजल परियोजना है दोस्तों। बनास नदी, बिसलपुर, टोंक। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किया। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो दोस्तों बयाना के युद्ध में। राणा सांगा ने बाबर के युद्ध को बयाना के युद्ध में हराया था।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों। ट्रैथ कमीशन संबंधित है। ट्रैथ कमीशन दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 3 मार्च 1952 को। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952 को। राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों सन 2000 में प्रारंभ की गई थी योजना, गरीबी उन्मूलन योजना सन 2000 में। राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? सन 2004 में किया गया। राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ वर्ष 2004 में, ऑप्शन 2। दिसंबर 2017 में भारतीय वायुसेना ने किस राजस्थानी महिला को फाइटर पायलट कमीशन दिया है? और दोस्तों प्रतिभा को फाइटर पायलट कमीशन दिया, प्रतिभा को, जो राजस्थान की है, दिसंबर 2017 में, ऑप्शन 2। राजस्थान किस दुर्ग को देश के 100 आदर्श स्मारकों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग, इसमें प्रथम अग्निजोर हुआ था 1303 में दोस्तों। पद्मिनी और उसकी रानियों, 1600 रानियों के साथ उसने जोर कर लिया था दोस्तों इसी दुर्ग में। मेवाड़ का गौरव है। 13 फरवरी 2018 को भारत वन स्थिति सर्वे ऋणों ISFR 2017 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र बढ़ गया है? 468 वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ कब से हुआ? 7 दिसंबर 2017 को। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ 7 दिसंबर 2017 को किया गया। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 550 किलोमीटर है। भू क्षेत्र में 550 किलोमीटर, 2 आ जाएगी, ऑप्शन 2। चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान किन जिलों में मिलती है? तो दोस्तों सीकर व झुंझुनू में मिलती है। सीकर व झुंझुनू में चोकला किस्म की भेड़ें मिलती है। चोकला की चौकी ऊन होती है दोस्तों, मतलब बहुत अच्छी ऊन के लिए जानी जाती है। राजस्थान की मेरिनो कहलाती है। जामरकोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए जामरकोटड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? अकलवुड फॉसिल्स पार्क दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन 2। बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेघाराम वैद्य को जाना जाता है। आज़ादी के आंदोलन का जनक मेघाराम वैद्य को, ऑप्शन 1। दुधवा खारा आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर रियासत से दुधवा खारा आंदोलन का संबंध है। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने परमाणु को किस दुर्ग का निर्माता माना है? तारागढ़ दुर्ग का। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने परमाणु को किस दुर्ग का निर्माता माना है? तो दोस्तों परमाणु को जालोर दुर्ग का माना है दोस्तों। ओझा ने परमाणु किस दुर्ग का निर्माता माना है? जालोर दुर्ग का। राजस्थान में राजलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? दोस्तों सन 1992 में किया गया। राजलक्ष्मी योजना का शुभारंभ सन 1992 में किया गया। नीमू चढ़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने की? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। डॉक्टर टेसीटोरी ने किस संग्रहालय की स्थापना की? बीकानेर संग्रहालय की स्थापना की थी डॉक्टर टेसीटोरी ने। निम्न को सम्मिलित करना है दोस्तों, एक तरफ पशु मेला और दूसरा स्थल दिए हुए हैं। तो दोस्तों श्री रामदेव पशु मेला नागौर में पड़ता है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में पड़ता है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में मिलता है। गोगामेडी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। 1 2 3 4 ही हो जाएगा सीक्वेंस इसका। श्री रामदेव पशु मेला तो नागौर में, प्रबसन नागौर। शिवरात्रि पशु मेला करौली में। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। गोगामेडी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल। राजस्थान में सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री है श्री
हीरालाल देवपुरा है दोस्तों। सबसे कम अवधि तक रहने वाले सी हीरालाल देवपुरा, और सबसे अधिक समय तक रहने वाले दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया है। लगभग 17 वर्ष तक रहे थे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, वो बताना है दोस्तों। कौन सा नहीं है, दूसरे वाला नहीं है, बाकी जैसलमेर का प्रजामंडल संस्था मीठालाल व्यास है, सिरोही का गोकुलबाई भट्ट है। सिरोही का दोस्तों राजस्थान के बाहर मुंबई में स्थापना हुई थी इस प्रजामंडल की, जबकि गोकुलबाई भट्ट ने फिर सिरोही में दो बार स्थापना हुई थी। गोकुलबाई भट्ट ने सिरोही में की थी, सबसे पहले सिरोही की मुंबई में हुई थी। करौली के त्रिलोकचंद माथुर है दोस्तों। ठीक है, तो अलवर राधाराम व्यास ये गलत है। - 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.9। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? जालौर में है दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? जालौर में है। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? साक्षरता से संबंधित है। राजस्थान राज्य की आकृति है कैसी है? समकोणीय है दोस्तों, समकोणीय। राजस्थान राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज जैसी है दोस्तों, विषमकोण चतुर्भुज आएगा इसमें। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड राजोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में है। प्रथम राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटों पर मतदान हुआ था दोस्तों? 153 सीटों पे मतदान हुआ था। वैसे 200 सीटें हैं राजस्थान में विधानसभा की, लेकिन प्रथम राजस्थान विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था 153 सीटों पे। राजस्थान के प्रथम मुस्लिम महानिरीक्षक निम्न में से कौन है? आर बनर्जी। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक निम्न में से कौन है दोस्तों? आर बनर्जी है, ऑप्शन 1। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी निम्न में से कौन है? डॉक्टर करणी सिंह है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी निम्न में से कौन है? डॉक्टर करणी सिंह। सेमफैक्स योजना कब लागू की गई है? सेमफैक्स योजना कब लागू की गई है दोस्तों? RFC द्वारा लागू की गई है, ऑप्शन 2। जय सिंह सूरी लेखक थे किसके? थे हमीर मद मर्दन के। जय सिंह सूरी लेखक थे किसके? हमीर मद मर्दन के, ऑप्शन 1। अकबर ने अंतिम बार किसके नेतृत्व में सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था? अंतिम बार किसके नेतृत्व में भेजा दोस्तों? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। मुगल, हिंदू और यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय रामपुरिया हवेलियाँ कहाँ स्थित है? मुगल, हिंदू और यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय रामपुरिया हवेलियाँ कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन 1। हनुमानगढ़ टाउन में गंगा नदी के किनारे स्थित पुरातत्व महत्व का कौन सा दुर्ग है? हनुमानगढ़ टाउन में गंगा नदी के किनारे स्थित पुरातत्व महत्व का कौन सा दुर्ग है दोस्तों? बटनेर दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। एक माह ईंटों से बना हुआ दुर्ग है दोस्तों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी बटनेर दुर्ग है, जिसे हनुमानगढ़ का किला भी बोलते हैं, हनुमानगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुसलमान ताजी के अवसर पर करते हैं? तो दोस्तों ताशा का उपयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुसलमान ताजी के अवसर पर करते हैं दोस्तों? ताशा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये टेस्ट सीरीज? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और इसी प्रकार मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए चैनल के वीडियोज़ को, और कैसा लगा आज की टेस्ट सीरीज़ आपको तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपके अगली टेस्ट सीरीज़ में फिर मिलते हैं दोस्तों, अगली टेस्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।